अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ऑफिसर्स ओडेसी एकेडमी। आई एम जुनैद अहमद ज़ईम। और आज का हमारा लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है। वो है कि किसी सब्जेक्ट को किस तरह प्रिपेयर करें अपने सीएसएस या पीएमएस के एग्ज़ाम्स के लिए। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल फ्रेश है या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेम्प्ट्स दिए बट उनको अभी तक ये पता नहीं है कि सब्जेक्ट को प्रॉपरली किस तरह प्रिपेयर करना चाहिए जिससे हमारे सक्सेस इंश्योर हो, 100% श्योरिटी हो कि हम इस सब्जेक्ट में पास भी हो जाएंगे और अच्छा स्कोर भी करेंगे। इसके लिए मल्टीपल स्ट्रेटेजीज है, वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या करना चाहिए और सब्जेक्ट को किस तरह प्रिपेयर करने चाहिए। फॉर एग्जांपल सीएसएस में 12 सब्जेक्ट्स है, उसको प्रिपेयर करने का तरीका ये है कि आप पहले वन बाय वन एक एक सब्जेक्ट करके प्रिपेयर करें। आप शुरू करें अपने कंपलसरी सब्जेक्ट से, कंपलसरी को पहले प्रिपेयर करें और उसके बाद फिर आप ऑप्शंस पर शिफ्ट हो जाए, या आप पहले ऑप्शनल को सिलेक्ट करें उसके बाद फिर आप कंपलसरी पे शिफ्ट हो जाए, या आप एक ऑप्शनल और एक कंपलसरी करके आप प्रिपेयर करें। लेकिन शर्त यह है कि आप एक एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लें। फॉर एग्जांपल आपने पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, तो फिर उसके बाद आप पहले इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर लें, उसके बाद आप जाके एक और सब्जेक्ट पे शिफ्ट करें। अगर आप सारे सब्जेक्ट्स एक साथ लेकर चलेंगे तो आपके लिए सीएसएस इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। जब आप एक सब्जेक्ट एट टाइम सेलेक्ट करेंगे, एक तो उसमें आप डाइवर्ट नहीं होंगे और दूसरी बात ये कि उसकी आपको अच्छी तरह आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज गेन करेंगे और आपको पता होगा कि ये सब्जेक्ट किस तरह है, इसका नेचर क्या है और हम इसको किस तरह चला सकते हैं। लेकिन जब हम मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ते हैं तो हम मैस कर जाते हैं, हमारे लिए सीरियस बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जब आप एक सब्जेक्ट एट अ टाइम कंप्लीट कर लेंगे, जो आप पे 12 सब्जेक्ट्स का बर्डन होता है वो कम होना शुरू हो जाता है। आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उसकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, रिमेनिंग 11 सब्जेक्ट बच जाते हैं, फिर आपने सिर्फ उसी पे ही फोकस करना है। Therefore, preparing one subject at a time is a very good idea. आपने यही करना है कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट एट अ टाइम प्रिपेयर करें। अब उस सब्जेक्ट को किस तरह प्रिपेयर करें? कोई सब्जेक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, चाहे वो पाक अफेयर्स हो, करंट अफेयर्स हो, इस्लामिक स्टडीज़ हो, या आपके ऑप्शन में पॉलिटिकल साइंस हो, आईआर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, इंटरनेशनल लॉ हो, या कोई और सब्जेक्ट हो। तरीका क्या होना चाहिए? आपने सबसे पहले सिलेबस को कम्प्लीटली रीड आउट करना है, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है कि इस सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके बाद फिर आपका जो गाइडलाइन है वो सिलेबस नहीं होना चाहिए, इसलिए सिलेबस में सिर्फ आपको एरियाज़ का पता होना चाहिए कि ये एरियाज़ इंपॉर्टेंट है। आपने उस पेपर के, उस सेट सब्जेक्ट के, आपने पास्ट के जितने भी पेपर्स हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे लेने हैं। इन जनरल आप 2000 से लेकर टिल डेट तक जितने भी पेपर्स हुए हैं वो सारे के सारे पेपर्स उठा ले और उसको चेक करें। ये इन जनरल। और इन पार्टिकुलर कौन से सब ईयर्स के इम्पोर्टेंट है? 2016 ऑनवर्ड्स। अब 2016 ऑनवर्ड्स क्यों? क्योंकि 2016 में सिलेबस चेंज हुआ था और सिलेबस चेंज होने के बाद फिर बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे सब्जेक्ट्स चेंज भी हो गए। उसमें टॉपिक्स कुछ के इंक्रीज हो गए, कुछ के कम हो गए, और सब्जेक्ट के भी कुछ सब्जेक्ट्स ज़्यादा आ गए, कुछ न्यू सब्जेक्ट्स आ गए और कुछ वही पुराने सब्जेक्ट्स थे। तो 2016 से लेके टिल डेट तक जितने भी पास पेपर उसी सब्जेक्ट के हैं वो सारे के सारे डाउनलोड करके प्रिंट करने हैं आपने। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? ये सारे के पास पेपर्स में आपने पढ़ना है, देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरियाज, कौन से क्वेश्चन में कौन से एरियाज बार बार रिपीट होते हैं, वो हर साल पूछते हैं। आपने ये एरियाज आइडेंटिफाई करने हैं कि इसमें ये एरिया और ये एरिया बार बार रिपीट होता है। अब ये एरियाज जो रिपीटेड एरियाज है, 80% चांसेस है कि नेक्स्ट ईयर जिस साल में आप अपेयर हो रहे उसी साल भी यही एरियाज ही आएंगे, इन्हीं एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो 20% है वो एरियाज हो सकते हैं जिस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, या तो पूछा गया है और वो बहुत ही कम पूछा गया है, बार बार रिपीट नहीं हुआ है। तो फिर आपने करना ये है कि आपके सिलेबस में सबसे पहले आपने सिलेबस से वो रिपीटेड एरियाज प्रिपेयर करना है। अब रिपीटेड एरियाज, फॉर एग्जांपल सिलेबस में एक एरिया है, टॉपिक नंबर 1 है। सेकंड जो ज़्यादा रिपीट होता है वो टॉपिक नंबर 7 है। थर्ड जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है वो है टॉपिक नंबर 4। तो आप पहले 1 प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद टॉपिक नंबर 7 प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद टॉपिक नंबर 4 प्रिपेयर करेंगे।
और ये जो प्रायोरिटी है आपने इस बेसिस पे देना है कि कौन से एरियाज आपके पास पेपर में ज़्यादा रिपीट होते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, जब ये कर लिया इसके बाद आपने करना है सारा कंप्लीट सिलेबस। मतलब एक दफ़ा आपने ये इंपॉर्टेंट एरियाज कर लिए, उसके बाद कंप्लीट सिलेबस कर लेना। अब कंप्लीट सिलेबस को करने का तरीका अलग होगा और जो एरियाज रिपीट होते हैं उसका तरीका अलग होगा। जो एरियाज बार बार रिपीट होते हैं उसको आपने थॉरोली प्रिपेयर करना है, सारे डायमेंशंस प्रिपेयर करने हैं, एक्स्ट्रा उसमें एडिशन करना है। लेकिन जो एरियाज नहीं पूछे जाते या बार बार रिपीट नहीं होते उसको आप सिर्फ किसी एक सोर्स से पढ़ें। अब ये है कि किस तरह टॉपिक को प्रिपेयर करें। इसके लिए सोर्सेज कौन से कंसल्ट करने चाहिए, बहुत सारे मेंटोर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे जितने भी इस फील्ड में लोग हैं वो ये बताते हैं कि आप जो रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं आप वो करें, जो फॉरेन रीडिंग्स हैं आप वो करें। मैं इसको डिस्करेज करता हूँ, कभी भी आप रिकमेंडेड रीडिंग्स पे ना जाए कि बहुत सारी रिकमेंडेड रीडिंग्स पढ़े, बहुत सारी बुक्स ले और वो पढ़े। देखिए सीएसएस ना ही बहुत ही आसान है और ना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन आई एम श्योर वो लोग ज़रूर फेल करेंगे जो रिकमेंडेड रीडिंग्स के पीछे जाते हैं। हम उसी दिन ही अपने एग्ज़ाम को फेल करते हैं जिस दिन हमें कंप्लीट रिक्शा भर के किताबों के भर के अपने घर ले आते हैं, खुद को भी टेंशन देते हैं, फैमिली वालों को भी टेंशन देते हैं कि सीएसएस पता नहीं किस बला का नाम है। इसमें हमेशा मिडिल लेवल के लोग ही पास होते हैं क्योंकि वो वही चीज़ें प्रिपेयर करते हैं जो रिक्वायर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर ने आपसे कॉन्स्टिट्यूशन पूछना है तो फिर उसके बजाय आप जाके ईगो इज़ द एनिमी हॉलीडे रेयान की बुक अगर पढ़ेंगे तो ये आपके लिए इररेलेवेंट है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर को प्रिपेयर करना है और अपने पेपर को पास करना है। अगर आप यहाँ पर अफलातून बनने की कोशिश करें या पीएचडी बनने की कोशिश करें या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश करें तो फिर आप जाके पीएचडी करें और फिर सीएसएस या पीएमएस में भी वही लोग पास होते हैं जिन्होंने पीएचडी की होती। देखिए ये कभी भी नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं, ये स्किल का एग्ज़ाम है, स्किल बेस्ड एग्ज़ाम है। टेक्निक से स्मार्ट वर्क जो करेगा वही इसमें पास होगा। तो आपने करना क्या है, आपने कोई एक या दो बुक्स मैक्सिमम यूज़ करने हैं और वो भी वो बुक्स जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। अब कोई भी ऐसी रिकमेंडेड बुक नहीं है जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस होगा, तो फिर क्या करें। फिर ये है कि जो आपकी एकेडमीज़ या पब्लिशर्स की बुक्स है, फॉर एग्जांपल जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स की बुक है, नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी की बुक्स है, आप यही प्रिपेयर करें। बहुत सारे लोग इसको डिस्करेज करते हैं कि ये कॉपी पेस्ट है, बाहर में जाए ये कॉपी पेस्ट है, सो व्हाट ये कॉपी पेस्ट है। अगर इन्होंने कॉपी पेस्ट किया है तो किस चीज़ से किया है, रिकमेंडेड बुक से किया है। अच्छा रिकमेंडेड बुक्स कितनी होती है, हर सब्जेक्ट के 10-15 रिकमेंडेड बुक्स होती है। तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि आप 10-15 बुक्स किसी एक सब्जेक्ट के लिए पढ़े? नो। अगर वो काम इन्होंने किया है, इन्होंने वो सारी किताबें रीड करके एनालाइज करके आसान अल्फाज में आपके लिए लिखा है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप यही पढ़ें। क्योंकि हम जब भी पढ़ेंगे हम दोबारा से अपने नोट्स बना लेने और वो भी सेम वही चीज़ है, कॉपी पेस्ट ही हो जाता है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इन्हीं पब्लिशर्स की बुक्स ले, कोई एक से दो बुक्स ले जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर होता है। अदर देन दिस आप ऑनलाइन सोर्सेज को कंसल्ट करें। आजकल चैट जीपीटी का ज़माना है, चैट जीपीटी कंप्लीट इंटरनेट पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल होता है वो सारा कंबाइन करके आपको सोल्यूशन दे देता है किसी भी क्वेश्चन का। ये तरीका होता है सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का। इसके बाद आपने क्रैम करना है, आपके पास पेपर के जितने भी एमसीक्यूज होते हैं उस सब्जेक्ट के वो सारे के सारे करने हैं। एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 200 प्लस मार्क्स आपके एमसीक्यूज के आते हैं, जिस सारे के सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज मिला के 200 मार्क्स के बन जाते हैं, इससे ज़्यादा 220 बन जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो सब्जेक्ट ही तो प्रिपेयर कर लेते हैं लेकिन इसको स्किप करते हैं। देखिए सीएसएस में सिर्फ 5 नंबर आपको पीएसपी या पीएएस ग्रुप से उठा के सीधा रेलवे ग्रुप में पहुंचा देता है। तो आपने करना क्या है, आपने ये करना है कि जितने भी एमसीक्यूज है आपने ये प्रिपेयर करने हैं जिससे आपके जो एग्रीगेट मार्क्स है उसमें एडिशन होगा, आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो आपको अच्छा ग्रुप मिल सकता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद जो फाइनल स्टेप है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है पास पेपर्स को सॉल्व करना। प्रॉपर एग्ज़ाम का पैटर्न ले, एक क्वेश्चन पेपर उठा ले, किसी भी ईयर का आंसर शीट उठा ले और उसके बाद उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। अटेम्प्ट करने के बाद आप उसको एवेलुएट करवाएं।
इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे आपके जो मल्टीपल फ़ायदे हैं वो ये है कि एक तो आपका पेपर प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होगा। सीएसएस में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पेपर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होगा तो आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। अगर आपका पेपर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो चांसेस है कि आप इवन उस पेपर को फेल भी करें। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 50% की तैयारी है और आपको पेपर प्रेजेंटेशन आता है, आप बात से बात बना सकते हैं, हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, फ्लो चार्ट्स, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, तो ये 50% की तैयारी उससे बेहतर है जिनकी 100% तैयारी हो लेकिन वो पेपर प्रेजेंटेशन को नहीं आता। तो जो पास पेपर को सॉल्व करते हैं, नंबर वन उसको पेपर प्रेजेंटेशन का तरीका आता है। सेकंड थिंग ये कि वो टाइम को मैनेज कर सकता है। और थर्ड थिंग ये कि उसको पता चलता है कि क्वेश्चंस किस नेचर के आते हैं। फोर्थ थिंग ये है कि उसको ये भी पता चलेगा कि मैं कहाँ पे ले कर रहा हूँ, कौन सी एरियाज मेरी वीक है, उसको मैंने इम्प्रूव करने हैं। सो ये है किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने का तरीका। इसके बाद आपने अपने नोट्स बना देने हैं। नोट्स किस तरह होंगे इस पर मेरा अलग लेक्चर है, आप वो लेक्चर देखें, आपको पता चलेगा कि नोट्स किस तरह बना देने हैं। ये सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के मल्टीपल टेक्निक्स है जो सोर्सेज आपने यूटिलाइज करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।